अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरब जाने के बाद आपके हक क्या है सऊदी अरब में, कंपनी के ऊपर, कफील के ऊपर जो भी हक है आपका, उस हक के बारे में बताने वाला हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए और आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि जब लोगों को पता नहीं होता है कि मेरा हक क्या है, कानून के हिसाब से मैं कफील से क्या हक ले सकता हूँ, कंपनी से क्या हक ले सकता हूँ, अगर उनको पता नहीं होता है तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है और मनमानी तौर पर कफील या फिर कंपनी जो भी कराना चाहती है करती है अपने हिसाब से। तो ठीक है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी सवालों का जवाब मिल सके और आप अपने हक के बारे में अच्छे से पता कर सके। तो अब वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो वादे के मुताबिक सबसे पहला काम है मेरा कमेंट का जवाब देना। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो बेहिचक होकर हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपका भी कमेंट का जवाब मैं इसी तरह वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो फिर चलिए सबसे पहला कमेंट मैं लेता हूं। एक कमेंट आया हुआ है किसी भाई की तरफ से, बोलते हैं भाई क्या सऊदी के लिए बूस्टर डोज लगाना कंपलसरी है क्या या 2 डोज ही काफ़ी है? प्लीज़ रिप्लाई। भाई मैं कंपलसरी कुछ नहीं है, 1 डोज भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या है कि अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अराइवल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको वैक्सीन की 2 डोज लेना ज़रूरी है। लेकिन 2 डोज अगर आपने ले रखी है, अगर 2 डोज लिए हुए आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो तीसरा डोज आप यानी बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बस अराइवल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डोज लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपका दूसरा डोज लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा कमेंट आया है मेरे पास इरशाद अहमद का, बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलते हैं 21 ईयर जिस दिन पूरा होगा उसके अगले दिन गम का मेडिकल हो जाएगा। जी हाँ भाई, 21 साल पूरा होते ही आप अपना गम का मेडिकल करा सकते हैं और वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके लिए आपको 21 ईयर होना ज़रूरी है। तो इसके बाद तीसरा कमेंट जो आया है मेरे पास वो आया है एजाज अंसारी का। बोलते हैं भाई मेरा वीज़ा स्टम्प हो गया था और टिकट भी हो गया था पर कपिल ने नहीं बुलाया, बोला है कि आदमी अब नहीं चाहिए तो मेरा वीज़ा स्टम्पिंग कराने के लिए भेजा गया है, लेकिन कैंसिल ना हो तो उस पासपोर्ट पर दूसरा वीज़ा लग सकता है। भाई अगर आपके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा स्टम्प हो चुका है तो बगैर वीज़ा कैंसिल कराए हुए आपका दूसरा पासपोर्ट पे वीज़ा, दूसरा वीज़ा आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगा। अगर लेकिन आप बोल रहे हैं कि वीज़ा स्टम्पिंग के लिए गया है तो मैं मान के चलिए अभी वीज़ा स्टम्प पे हुआ ही नहीं है तो फिर आपका वीज़ा कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। उसी में मेडिकल पे, उसी मौका पे, उसी सब कुछ पे आपका दूसरा वीज़ा भी स्टम्प हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, अगर वीज़ा स्टम्प हो गया होगा तो आपको सबसे पहले अपना वीज़ा कैंसिल कराना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। और अभी मैं आपको टॉपिक पे लेकर आता हूँ और टॉपिक में का मेरा यही टॉपिक था कि आपका हक क्या है सऊदी अरब में कानून के हिसाब से, यानी कपिल और कंपनी के ऊपर आपका हक क्या बनता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला हक ये होता है कि वीज़ा का पूरा खर्च, यानी जैसे वीज़ा निकलेगा, वीज़ा निकालने तक, वीज़ा भेजने तक जितने भी खर्च आएंगे वीज़ा पे, उस सब का खर्च कपिल या कंपनी उठाएगी। ये कानून के हिसाब से है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जो लोग भी बोलते हैं कपिल की वीज़ा में पैसा दो या कोई बोलता है वीज़ा का पैसा दो, तो आपको एक पैसा वीज़ा नहीं देना है, क्योंकि कानून के हिसाब से वीज़ा का पूरा खर्च कपिल या कंपनी को उठाना है, ना कि किसी वर्कर को, ना ही आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है उसमें है कि खर्च, जो इकामे बनाने में जितने भी खर्चे आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम आएगी, जितने भी खर्चे आएंगे मेडिकल से लेकर इकामे बनाने तक, उन सबका खर्च भी कपिल या कंपनी को ही उठाना पड़ेगा, ना कि वर्कर को उठाना है। इसके अलावा जो तीसरा जो है, वो जो तीसरा जो कानून के हिसाब से आपका हक है वो ये है कि आप जब सऊदी अरब में रहते हैं उस रहने का इंतज़ाम, रूम का इंतज़ाम कफील या कंपनी को करना है और उसका भाड़ा भी उसी को उठाना है, ना कि वर्कर को उठाना। बहुत सारे केस में भी देखा गया है कि कपिल कंपनी उसका भाड़ा वसूलती है, लेकिन इसका भाड़ा आपसे वसूल नहीं कर सकती। इसके अलावा चौथा जो है, जो चौथा वह है आपका, जो चौथा हक है वो है वर्क परमिट। अगर अब आपका वर्क परमिट बनवाना हो या कुछ उसका रिन्यूअल कराना हो, चाहे कुछ भी कराना हो, तो इसका भी हक कपिल या कंपनी को ही जाता है, ना ही आपको उठाना है। तो आप जान जाइए इस हक के बारे में, नहीं तो आपको आगे परेशानी भी हो सकती है, आपको ही सब कुछ भरने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा जो पांचवा है वो है इकामा रेन्यूअल के लिए जो भी फीस तय की जाती है। मान लीजिए इकामा रेन्यूअल के लिए इंश्योरेंस भी लगता है, या फिर अब बाई चांस इकामे की फ़ीस थोड़ी बढ़ गई, या फिर इकामे में कुछ और तब्दीली के लिए भी फीस जमा करना पड़ा कुछ ज़्यादा, तो जितने भी फीस आएंगे रेन्यूअल करने के लिए इकामे का, सबका जो चार्ज है, सबका जो फीस है वो कपील और कंपनी को ही भरना है, ना कि आपको भरना है। इसके अलावा कोई प्रोफेशन चेंज कराना चाहता है, महीना चेंज करवाना चाहता है कि किसी एक काम से दूसरे काम में अपना इकामा तब्दील कराना चाहता है, अगर ये बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं खुद अपने वो लोग खुद अपने मनपसंद का प्रोफेशन चाहते हैं, अपना मनपसंद का प्रोफेशन चेंज करवाना चाहते हैं, तो इस सूरत में तो उनको खुद पे करना होगा। लेकिन अगर कंपनी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आपका प्रोफेशन चेंज करती है, तो उस प्रोफेशन चेंज करने का जो खर्चा आएगा, जो भी तब आएगा फीस, वो आपको नहीं पे करना है, वो कंपनी और कपिल को ही पे करना है, ना कि आपको। और जैसा कि आपको पता है कि 2 साल का टिकट पूरा होने के बाद कपिल या कंपनी का होता है रिटर्न टिकट भी दोनों तरफ का। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि फाइनल एग्जिट जाने वाले का, ठीक है ना, जो वैसे कि मान के चलिए आपका जो 2 साल पूरा हो गया, 2 साल पूरा होने के बाद तो वो तो आप छुट्टी जाओगे, छुट्टी जाने का और आने का पूरा टिकट का खर्चा, उसका जो भी खर्चा होता है खुरूज आउटा का, यानी एग्जिट रेंटेड वीज़ा का जो भी खर्चा आता है, वो सब कपिल या कंपनी को ही पे करना होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग फाइनल एग्जिट जाते हैं। फाइनल एग्जिट जाने के लिए मान लीजिए कोई 6 महीना में चला गया, कोई 2 महीना में चला गया, कोई 3 महीना में चला गया, कोई 1 साल में चला गया, तो इनमें फाइनल एग्जिट में पैसा कौन भरेगा, ये सवाल बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद पैसा भर देते हैं। फाइनल एग्जिट लगने में जो टिकट होता है उसका पैसा खुद भरते हैं, ना कि कपिल या कंपनी भरते हैं। लेकिन रूल के हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी भी बंदे का फाइनल एग्जिट लगता है, या फिर कपिल लगाता है, कंपनी लगाती है, या फिर खुद वर्कर लगाता है, तो उस फाइनल एग्जिट जाने के लिए उसका टिकट का इंतज़ाम कपिल या कंपनी को ही करना होता, ना कि वर्कर को। अगर आपके साथ ऐसा शिकायत आता है, आप 2 महीना 3 महीना गुजार लिया, आपको काम पसंद नहीं आ रहा, फाइनल एग्जिट जाना चाहते हो, कपिल आपको फाइनल एग्जिट भेजने के बदले में टिकट का दाम वसूलता है, टिकट का दाम मांगता है, तो आप डायरेक्ट मकतबे आमिल जवाजात में जाइए, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराइए, उन पर कार्रवाई की जाएगी और कपिल आपको ज़रूर आपका टिकट करके आपको फाइनल एग्जिट भेजेगा और आपका तनख्वाह भी देकर भेजेगा। तो जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे, तब तक आपकी कुछ नहीं हो सकता, खुद आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो चीज़ मैंने बताई हुई है आपके हक के बारे में, ये सारे के सारे हक आपके हैं, आपके अपने हैं। आप इसमें जो भी इस्तेमाल होने वाले जितने भी खर्चे हैं, जितने भी बताया हूँ मैं, ये सारे खर्चे आपको आपका कपिल और कंपनी उठाने वाली है, ना कि आपके ऊपर ये चीज़ पड़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।